हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के 13वें अध्याय से। 13वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, थर्ड कैंटो के 13वें अध्याय से। अध्याय का नाम है वराह भगवान का प्राकट्य। और इस पूरे अध्याय में 50 श्लोक है। वराह भगवान का प्राकट्य 50 श्लोक है, जिसमें से 47 श्लोक तक लास्ट टाइम डिस्कशन हो गया था। तो आज हम इस अध्याय के जो लास्ट के आखिर के जो 3 श्लोक है 48, 49 और 50, इस पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम का जो थर्ड कैंटो है उसमें बेसिकली 4 अध्याय है जो वराह भगवान के ऊपर है। वराह देव जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, जो सूकर रूप में आए, वाइल्ड बोर के रूप में आए, पिग के रूप में आए। तो भगवान फिश के रूप में आए, मत्स्य के रूप में आए, कुर्म के रूप में आए, टॉर्टोइस के रूप में आए और पिग वाइल्ड बोर के रूप में भी आए। क्योंकि भगवान अपने जहां जहां जिस भी तरह से प्रकट होते वैसी ही लीलाएं करते हैं। श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो में 4 अध्याय हैं जो वराहदेव पर डेडिकेटेड है, वराहदेव के बारे में है। 13वां अध्याय जो अभी हम पढ़ रहे हैं, 17th अध्याय, 18th और 19th, सो 4 अध्याय वराहदेव के बारे में है। और ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं जिसमें वराह भगवान की प्राकट्य की चर्चा की गई है, बहुत ही सुंदर चर्चा है कि किस तरह से जो सबसे पहले जो मनु है ब्रह्मा जी के एक दिन में, स्वयंभू मनु के समय जब अर्ध प्रलय हुई, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ, रात्रि स्टार्ट हुई, तो प्रलय आ जाती है। जब भी ब्रह्मा जी रात को सोते हैं अर्ध प्रलय आती है, जिसमें 14 ब्रह्मांडों में से सिर्फ ऊपर के 3 ब्रह्मांड छोड़ के बाकी के सारे ब्रह्मांड जो है पानी में, गर्भोदक सागर में डूब जाते हैं। और सारे जो जीव हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि में चले जाते हैं। और अगले दिन जब सुबह होती है और ब्रह्मा जी जगते हैं तो सभी जीव जो हैं गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकल के फिर वापस से प्रकट हो जाते हैं। ऐसा अर्ध प्रलय आया, ब्रह्मा जी की रात आई और पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में एकदम डूब गई। अब ब्रह्मा जी चाहते थे सृष्टि करना, क्योंकि उन्हें तो इंजीनियर कहा गया है इस यूनिवर्स का। उन्हें श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि आप सृष्टि कीजिए, आप सबसे पहले इंसान है जो इस ब्रह्मांड में प्रस्तुत हुए हैं। तो उन्होंने कुछ पुत्रों को जन्म दिया, अपने मन से 4 कुमारों को जन्म दिया और उन्हें कहा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो जो 4 कुमार थे उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ब्रह्मचारी रहना है, हमें तो आप छोटे छोटे बच्चे रहने दो और हमें सृष्टि नहीं करनी, हम तो ऐसे भगवान के चरणों में ही रहना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया क्या करे, उन्हें आया गुस्सा। जब उन्हें गुस्सा आया तो उनकी ये इस तरह से भ्रिकुटी से रुद्र निकले, 11 रुद्र निकले। 11 रुद्रों ने 11 अलग अलग स्थान लिए और उन्होंने सृष्टि तो की, पर उन्होंने बहुत ही भयानक सृष्टि की, तमोगुनी सृष्टि की, सारे भयानक लोग पैदा होने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको, वेट, स्टॉप, आप लोग जाइए और आप लोग जाकर तपस्या कीजिए, ये सृष्टि, मुझे इस तरीके की सृष्टि नहीं चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने बहुत सोच विमर्श किया और मंथन किया। और जब सोच रहे थे तो उनके बाएं हिस्से से एक माताजी उत्पत्ति हुई, एक स्त्री उत्पत्ति हुई, शत्रुपा, और उनके दाएं हिस्से से मनु उत्पन्न हुए। तो मनु और शत्रुपा ने फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आपने हमें जन्म दिया है, हमारी सृष्टि की, अब आप बताइए कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से सेवा में लगना है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दोनों मिलकर सृष्टि कीजिए। मनु और शत्रुपा इस सेवा में लग गए, बट अब सृष्टि करके उन्हें जगह तो चाहिए ना, उन्हें कोई स्थान चाहिए। पृथ्वी तो गर्भोदक सागर में चली गई थी, तो उन्होंने कहा कि कहां पर सृष्टि करें, हमें कोई निवास स्थान दीजिए। और तब ब्रह्मा जी इसी सोच में थे कि कैसे पृथ्वी को ऊपर लाया जाए गर्भोदक सागर से। तो तब ब्रह्मा जी के नथुने से, इस नॉस्ट्रिल से
उनके नॉस्ट्रिल से उनको छींक आई और उनके नॉस्ट्रिल से वराह भगवान उत्पन्न हुए, जो इतने छोटे थे। ये जो हमारा जो अंगूठा का जो ऊपर का हिस्सा है ना, इतने छोटे थे साइज में जब वराह भगवान का प्राकट्य हुआ। और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के सामने एकदम विशालकाय, एकदम विशालकाय हाथी जैसे हो गए और आकाश में चले गए। तो उन्हें वो आकाश में थे और तभी सारे ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि उन लोकों में थे जो ऊपर के लोक हैं, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक या सत्य लोक, इन तीनों लोकों के जितने ऋषि मुनि थे, सभी देवी देवता ऋषि मुनियों ने इस भव्य दर्शन को देखा। और फिर बहुत बहुत उन्होंने सोचा कि कौन हो सकता है ये, अभी इतने से शरीर, इतना सा शरीर लेकर उनका प्राकट्य हुआ और अब इतने बड़े हो गए। तो उन्होंने सोचा ये जरूर श्री विष्णु, श्री भगवान कृष्ण का ही रूप है। और उन्होंने जोर जोर से स्तुतियां करने लगे उनकी। और वराहदेव ने जोर से गर्जना की, एकदम प्रसन्न होकर जोर से गर्जना की। और सभी ऋषि मुनि समझ गए कि वराहदेव पृथ्वी मैया को बचाने आए हैं। और अपने लंबे लंबे नाखून और खुरों से उन्होंने गर्भोदक सागर में कूद गए, गर्भोदक सागर में डुबकी लगाई उन्होंने। और जितनी भी वेव्स थी गर्भोदक सागर में, जितनी भी लहरें उठ रही थी, उन्हें ऐसे चीर के अलग कर दिया। और लहरें उठ उठ के जैसे कि कोई भक्त अपने हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को बुलाते हैं, वैसे लहरें उठ के उनको याचना कर रही थी, उनकी शरणागति में आ रही थी। और अपने इन खुरों से वो नीचे गए। एंड भगवान श्री कृष्ण क्यों वराह रूप में आए, क्यों इस रूप में आए पृथ्वी को पाताल लोक से, गर्भोदक सागर से निकालने के लिए? क्योंकि वराह, सूकर की जो नाक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, तो वो सूंघ पाए इतने विशाल गर्भोदक सागर में पृथ्वी कहाँ है, वो सूंघ पाए। और इस गंदी जगह पर, इस तमोगुनी जगह पर, इस अंधेरे वाली जगह पे जहां पर पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, बिल्कुल प्रकाश नहीं है, उस गर्भोदक सागर की तह तक वराहदेव गए। और फिर जब वो उठे, जब वो पृथ्वी को लेकर आए, तो अपने लंबे लंबे दांतों पर, अपने लंबे लंबे जिन्हें टस्क कहा गया है, उन टस्क पर उठाकर पृथ्वी को वो लाए। जब सभी ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने जब ये दर्शन लिया वराहदेव का, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे वराहदेव। हालांकि सुग्गर है, तमाल वर्ण है उनके शरीर का, पर उनके जो दांत थे एकदम सफेद थे। और उसके ऊपर पृथ्वी ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई नथ पहनी है, नथ की तरह। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और फिर जब वो ऊपर आया, उन्होंने ऐसे अपने शरीर से जल को एकदम ऐसे झाड़ा, और फिर वो सारा जो जल है वो ऋषि मुनियों के ऊपर आकर गिरा। और ऋषि मुनियों ने कहा कि ये तो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि आपका तो पूरा शरीर इस जल में डूबा हुआ था। गंगा तो सिर्फ आपके पैर से छूकर, आपके चरण कमल से छूकर हम तक आती है। तो ऋषि मुनि ने इस भव्य दर्शन को देखा। वराह भगवान का प्राकट्य हुआ, वराह भगवान का प्राकट्य हुआ, फिर वराह भगवान की स्तुति हुई। और ये बताया गया कि किस तरह से वराहदेव का जो पूरा शरीर है वो दिव्य है, वो वेदों से बना हुआ है। उनके जो अलग अलग शरीर के अंग है उसको बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे अध्याय में, कुछ पिछले श्लोकों में उनका वर्णन किया गया है कि किस तरह से उनका जो शरीर है उस पर सारे वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं। उनकी जो जीवा है वो यज्ञ की प्लेट है एक्चुअली, जिसमें हम यज्ञ करते हैं। तो उनका जो पूरा शरीर है वो यज्ञ का रूप ही है, और पूरे वेदों का स्वरूप है वराह भगवान। तो इतनी सुंदर स्तुति वराह भगवान की होती है आगे के कुछ श्लोकों में। और अब आज जो हम 3 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक 48, 49 और 50, तीसरा कैंटो अध्याय 13 वराह भगवान का प्राकट्य, वो इस अध्याय का श्रुति फल माना जाते हैं। जब भी हम कोई अध्याय किसी लीला के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, तो उसका श्रुति फल, वो पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, वो सुनने से हमें क्या लाभ होगा, हमें बताया जाता है। तो ये जो 3 बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे श्लोक है, आखिरी के जो 3 श्लोक है जिससे ये अध्याय खत्म होगा, वो श्रुति फल बता रहा है हमें इस सुंदर अध्याय को पढ़ने का। तो मैं शुरू करती हूँ। हम आज पढ़ रहे हैं सबसे पहले अध्याय 13 से 48 श्लोक।
य एवमेतां हरिमेधसे हरे कथां सुभद्रां कथानीयमानिना शृण्वीत भक्तया श्रव्येत वेशतीं जनार्दनो अस्याशु हृदि प्रसीदति। इस श्लोक में मैत्री ऋषि बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जो सारा प्रसंग है, ये जो संस्करण हम पढ़ रहे हैं, ये मैत्री ऋषि और विदुर जी के बीच का संवाद है जिसमें विदुर जी मैत्री मुनि से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, सारे जो भगवान के जो अनन्य भक्त है ना, उनके सारे प्रश्नों के जवाब है, क्वेश्चंस है, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी मैत्री मुनि से, और मैत्री मुनि उनका जवाब दे रहे हैं। और ये कुछ श्लोकों में मैत्री मुनि बता रहे हैं, मैत्री मुनि के मुख से हम ये श्लोक सुन रहे हैं। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो ट्रांसलेशन और पर्पट श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पर्पट बहुत छोटा है, इसमें लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि श्री भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं जो स्वयं श्री भगवान जितना ही दिव्य होता है। तो भगवान आते हैं इस धरती पर, बहुत से कार्यकलाप करते हैं, बहुत से पास टाइम्स, लीलाएं रचते हैं, और ये लीलाएं, ये कार्यकलाप इतने सुंदर हैं कि यहाँ लिख रहे हैं कि वर्णनात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं, इतिहास बन जाता है वो इतिहास जो हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो हमें पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र कर देता है। तो ये वर्णनात्मक इतिहास पढ़ने से क्या होता है, कह रहे हैं यहाँ पर कि इसमें से हर व्यक्ति कोई ना कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु अधिकांश कथाएं न तो मंगलप्रद होती हैं, न सुनने के लायक, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के निम्न गुण वाली होती हैं। ओके, तो इसको समझते हैं हम। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं कि ये जो कथाएं हैं, ये जो कार्यकलाप है भगवान के, बहुत ही सुंदर है और वर्णनात्मक इतिहास बना के जाते हैं, जो इतिहास हम सुनते हैं। सो यहाँ पर अगर आपने सुना, मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति यदि भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है, कैसे सुनता है, भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है, उसके हृदय के भीतर स्थित श्री भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारे भीतर, हमारे हृदय के भीतर जो श्री भगवान बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, वो प्रसन्न हो जाए। अब बताइए, इससे ज्यादा आप कुछ चाहते हैं लाइफ में, और कोई गोल है इससे बड़ा, इससे ज्यादा, इससे हायर कोई गोल ही नहीं है। श्री भगवान प्रसन्न हो जाए, बस लाइफ सेट है। तो किस तरह से उन्हें प्रसन्न करना है, यहाँ ये बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि भक्ति भाव से सुनना, जानना और सुनाना है। भाव क्या है वो इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, अपने भाव को सही रखो। श्रील प्रभुपाद कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। व्हाट इज इट अबाउट? इट इज अबाउट आवर कॉन्शियसनेस, हमारा भाव। हर कार्य के पीछे एक्चुअली हमारा भाव क्या है, इंपॉर्टेंट वही है। वो डिसाइड करता है कि आगे हमारे आध्यात्मिक जीवन की क्वालिटी कैसे होगी, हमारा प्रोग्रेस कैसा होगा, छोटा छोटा ऐसे स्नेल के जैसा होगा या एकदम सुपर जेट की जैसा होगा, हमारे भाव पे डिपेंड करता है। भाव ऐसा होना चाहिए कि हम हर कार्य करें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये होना चाहिए हमारा भाव। इस भाव से हम जो भी कार्य करते हैं, वेदों और शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, इस माध्यम से हम जो भी कार्य करते हैं वो बेस्ट है, वो सुपर बेस्ट है, वो हमें परफेक्शन की तरफ ले जाता है। इस भाव से अगर हम श्रवण भी करते हैं, श्रवण हम करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपना IQ लेवल दिखाने के लिए, या स्मार्टनेस दिखाने के लिए, या ज्ञान अर्जित करने के लिए, या सबको बताने के लिए कि कितना ज्ञान है हमें कितने श्लोक याद है, हमें कितनी लीलाएं याद है, इस सब के लिए नहीं।
श्रवण हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये यहाँ पे समझा रहे हैं प्रभुपाद, और कह रहे हैं कि श्रवण करने के भी अलग अलग भाव होते हैं। हमें कैसे श्रवण करना है? सेवोन्मुखी कर्णों से, सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, ऐसे कर्णों से कि भगवान आपकी सेवा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये श्रवण कर रहे हैं। ऐसे श्रवण से हम उसे अप्लाई अपने जीवन में आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज वो श्रवण एक नॉलेज, एक ज्ञान, एक फैक्ट बनकर रह जाता है। अगर हम उसे सेवोन्मुखी कर्णों से नहीं करते तो हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान के विवरणात्मक दृष्टांत, बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्राइब किए हुए दृष्टांत, भगवान के विजन्स, कार्यकलाप, उनकी पास्ट टाइम्स। सिर्फ लीलाएं सुनना, सिर्फ कहानियां सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी चटाकेदार है, बड़ी अच्छी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, क्यूरियस करती है हमें। सिर्फ वो सुनने से कुछ नहीं होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हम में आएगा जब तक कि हम उन्हें अप्लाई नहीं करते। तो हर रोज हमारी जीवन के हर रोज, हर दिन जब स्टार्ट होता है ना, तो एक ऐसा मैसेज होता है जो हमें पकड़ लेना चाहिए और पूरे दिन हमें उस पर मनन करना चाहिए। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि एक नहीं दो ऐसे सेशंस हम अटेंड करते हैं, मुरली प्रभु जी का और उसके बाद गुरु महाराज का, जिसमें से कोई ना कोई एक दृष्टांत तो हमें मिल ही जाता है दिन का, जिसमें हम पूरे दिन जिसके ऊपर मनन कर सकते हैं और फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं हम। ये कहा गया है कि दो चीजें ये करने से श्रवण सेवोन्मुखी कर्णों से करने से, श्रवण करने से और फिर उसे बताने से, जानने से, उस पर निधिध्यासन, उस पर मनन करने से क्या होता है, हमारे जीवन में दो चीजें आ जाती हैं, दो चीजें एंटर कर जाती हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान तो आ ही जाता है जब हम सुनते हैं फैक्ट्स, नॉलेज, लीलाएं, कथा, दृष्टांत, और आ जाता है वैराग्य उसके साथ, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं ये, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के साथ साथ वैराग्य आ जाता है अगर हम सही तरीके से श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत और डिवोशनल सर्विस, भक्ति, प्रेममयी सेवा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें अलग है। कृष्ण कॉन्शियसनेस है ज्ञान, और कृष्ण और डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा है विज्ञान। ये है ज्ञान और ये है उस नॉलेज का एप्लीकेशन। हम जानते हैं हर जगह पे यही इंपॉर्टेंट है, ज्ञान लेना, थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसको अप्लाई करना, उसी से हम में चेंज आता है। जब हम उस नॉलेज को ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भक्ति के दोनों पुत्र हमारे संग आ जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर हमारे जीवन में ये दोनों चीजें नहीं आई तो फिर हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है सेल्फ टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट। आजकल ना बहुत इन वर्ड्स हैं, कुछ जार्गन बहुत इन है। सिर्फ असेसमेंट नहीं, सेल्फ असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, पीयर असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ असेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप चेक करें खुद, जो मैं श्रवण कर रहा हूं हर रोज, जो मैं श्रवण कर रही हूं हर रोज, उससे मेरे जीवन में चेंज कितना आ रहा है। क्या मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, क्या मैं उसे अप्लाई कर पा रहा हूँ, क्या मेरे जीवन में ज्ञान और वैराग्य की एंट्री हुई है या नहीं। तो ये पैरामीटर्स हैं जिससे हम अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत एम्फसाइज करते थे कि श्री कृष्ण को हर दिन, पूरे दिन, अपने हर कार्य में, अपनी हर एक्टिविटी में देखिए, उनका दर्शन कीजिए। ये कैसे कर सकते हैं हम? श्रवण से, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से, रीड करने से, उसी से ये आ सकता है। और श्रवण इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी हम जप कर रहे हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम जैसा भी जप करते हैं, दैट इज एन आउटकम ऑफ आवर श्रवण। वो श्रवण का ही फल है। जिस तरह से जैसा हम श्रवण करेंगे वैसा ही हम जप करेंगे। और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम सभी उठकर सुबह जप करते हैं और हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम अपने आप को जानते हैं, हम एडमिट करें या नहीं करें, कि उससे पहले दिन, उस पूरे दिन में जैसा भी हमारा स्केड्यूल रहता है, रूटीन रहता है, हमने श्रवण किया है, नहीं किया, जिस तरह के भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, अगले दिन के जब में वो ही हमारे मन में, मस्तिष्क में पूरे समय घूमते रहते हैं।
अगर हम रात को कृष्णा बुक पढ़कर सोए, श्रीमद् भागवतम का कोई श्लोक या भगवत गीता का श्लोक या कुछ लीलाएं सुनकर सोते हैं, तो सुबह जप में हम उसी पर मंथन, उसी पर मनन कर सकते हैं। पर अगर हम रात को नेटफ्लिक्स, मूवी, टीवी, प्ले, किसी पार्टी में जाकर आए, तो फिर अगले दिन वो ही सारी चीजें हमारे मन में घूमती रहती हैं। जब हमें ये कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग स्ट्रांग आती है ना, तभी हम समझ सकते हैं कि हम इस ज्ञान को सही तरीके से अर्जित कर रहे हैं, सही श्रवण कर रहे हैं। भक्ति लता बीज जो हमें गुरु देते हैं, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, जो भी भक्ति लता बीज हमें देते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से वो बढ़ रहा है आगे, और उस तरह से उनको प्रसन्नता होती है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता, सबसे ज्यादा प्रसन्नता उन्हें तब होती है जब वो वृक्ष बनकर फैल जाता है, बड़ा हो जाता है और छाया प्रदान करता है सबको। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। विचार से ही आचार आएगा। सो विचार जब तक होंगे, सही विचार होंगे, तभी हम सही आचार कर पाएंगे। सो इस ज्ञान को कल्टिवेट करके, उस पर मनन करके ही हम उसे एप्लीकेशन तक ले जाएंगे। सो यहाँ पर यही वर्णनात्मक इतिहास को श्रील प्रभुपाद बता रहे, इन लीलाओं को जो सच्चित आनंद से परिपूर्ण है। भक्तों को भगवान के विवरणात्मक दृष्टांत सुनने चाहिए और दूसरों को सुनाने चाहिए। ये सार है इस श्लोक का, ये श्रुति फल है इस अध्याय का। भगवान के दृष्टांतों को सुनिए और दूसरों को सुनाइए। ये करने से क्या होगा? भौतिक जगत के जितने भी मंडेन टॉपिक्स है ना, गॉसिप, प्रजल, एक दूसरे से ईर्ष्या होने वाली चीजें, गुस्सा आने वाले टॉपिक्स, इन सब से हम अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दूर होते जाएंगे। बाय डिफॉल्ट एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप नहीं अच्छी लगेंगी मूवीज, अपने आप नहीं अच्छी लगेंगी बुक्स, दूसरी मंडेन बुक्स, अपने आप नहीं अच्छा लगेगा ये सब चाय पे, कॉफी पे जो पहले डिस्कशंस हुआ करते थे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने आप नहीं अच्छा। आप देखेंगे अपने आप आपका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है और अपने आप हरे कृष्ण महामंत्र चलने लग जाता है मन में, अपने आप होगा ये। सो इट्स वेरी सिंपल। श्रील प्रभुपाद कहते हैं दूसरे कैंटो के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, कैवल्य पंथ श्रवण से ही शुरू होता है। स्पिरिचुअल परफेक्शन, अचीवमेंट ऑफ परफेक्शन, उस सही पथ पर जाना जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम फोकस्ड हैं श्री कृष्ण पर, ये सिर्फ और सिर्फ श्रवण से ही स्टार्ट होता है। मंडेन टॉपिक से सब डिटैचमेंट हो जाता है और जितने भी आध्यात्मिक टॉपिक्स हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं, उनसे हमें अटैचमेंट हो जाता है। श्रवण करने का यह भाव भगवान की प्रसन्नता के लिए, यहीं से मैंने स्टार्ट किया था, भाव यही होना चाहिए श्रवण करने का कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रवण करें। और यहाँ पर लिख रहे हैं बहुत क्लियरली, इतना सुंदर भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में इतनी डायरेक्ट और इतनी सुंदर बातें कही जाती हैं, अंडरलाइन करके, नोट करके, स्टार करके रखनी चाहिए ताकि बार बार उनको हम पढ़ सकें। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये सभी सुनने से क्या होता है? भौतिक अस्तित्व का ताप विनष्ट होगा। इस ताप में तो हम सभी जल रहे हैं, झुलस रहे हैं बहुत बुरी तरह से। एक ही तरीका है इस ताप का विनाश करने का, भगवान की कथा सुनना। भगवान की कथा सुनना भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को ये सब बताने के लिए नहीं, देखो मैं कितना लर्नेड हूँ, देखो मैं कितना पढ़ती हूँ, देखो मुझे कितना सब आता है, ये सब नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए ज्ञान अर्जित कीजिए, सारा ताप विनष्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज आ रही है कि जो मेन इससे हम समझ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्तों का जो मेन कार्य है वो श्रवण और कीर्तन ही है। बाकी सब चीजें तो करनी पड़ती हैं, संसार में रह रहे, ग्रस्त जीवन में है तो रह रहे। और 100% जब सेवा का भाव हो ना, सर्विस का मूड हो, सर्विस का एटीट्यूड हो, तभी हम प्रचार कर सकते हैं। जब हम पिछली बार जब हम कार्तिक में वृंदावन गए, वृंदावन धाम, तो वहां पर बहुत सौभाग्य था कि हमारे गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज
परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज के दर्शन हुए, उनसे कथा सुनी और उनसे एक ब्रह्मचारी ने सवाल पूछा। ब्रह्मचारी जो जो 24 घंटे एक्चुअली भगवान की सेवा में है, गुरु महाराज की सेवा में, उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज हम तो आपसे बहुत दूर रहते हैं, हर रोज आपके दर्शन नहीं कर पाते, आपकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाते, आपको आपकी सेवा नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए हमें गुरु महाराज, हम आपको आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? गुरु महाराज ने सिंपल शॉर्ट सिंपल जवाब दिया, प्रचार, सिर्फ प्रचार करो और तुम मेरी सेवा कर पाओगे। तो ये प्रचार करने के लिए श्रवण बहुत जरूरी है, प्रचार करने के लिए सेवोन्मुखी कर्णों से श्रवण करना बहुत जरूरी है, कृतज्ञता से श्रवण करना बहुत जरूरी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। तभी तो श्रील प्रभुपाद ने इतने टेम्पल्स बनाए ताकि भक्तों को संग मिल सके, भक्तों का श्रवण हो सके, भक्त अपनी रियलाइजेशंस एक दूसरे से शेयर कर सके। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में श्रवण शब्द 9000 बार यूज किया है, 9000 टाइम्स श्रवण शब्द का को यूज किया गया है श्रील प्रभुपाद ने। तो हमें पता चलता है कि श्रवण कितना जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद कहते थे श्रवण करो 24 घंटे, दिन में 24 घंटे श्रवण करो। ये कैसे हो सकता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे श्रवण कैसे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते थे कि जितने घंटे सुन सकते हो उतना सुनो और बाकी के घंटे उस पर मनन करो, एप्लीकेशन करो, अपने आप भौतिक जगत से दूर रहोगे। और श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो, पहला अध्याय, पहला श्लोक यही बताता है, इसी की इंपॉर्टेंस बताता है श्रीमद् भागवतम। सो आगे बढ़ते हैं, आगे के नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। व्हाट अ रिलीफ! मतलब कुछ कुछ चीजें तो ऐसे अमृत की तरह कर्णों में जाती है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से, कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, फिर कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? भगवान की कथा, हरि कथा हमेशा सुने और सुनाए, सेवा भाव से उनको प्रसन्न करने के लिए। सिंपल फॉर्मूला है। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अनेक प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझता है। ये जब उपलब्धि हो जाती, जब हम अच्छे से श्रवण कर लेते तो हमें समझ आता है कि हर भौतिक चीज नगण्य है भक्ति के सामने। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है, वह हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्णावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। ओके, तो श्रीमद् भागवतम के भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम। श्री भगवान खुद अपने शुद्ध भक्तों को बुद्धि देते हैं उनके पास जाने की। और यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द आ रहा है इस श्लोक में बहुत सुंदर शब्द आ रहा है, सकल आशीषम। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो सारे आशीष, सारे आशीर्वाद श्री भगवान उनको दे देते हैं, सकल आशीष। और आशीर्वाद से ही ये बुद्धि प्राप्त होती है कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है, भक्ति के ऊपर कुछ नहीं। अब हम सब अलग अलग स्टेजेस में भक्ति में हमने भक्ति भाव में प्रवेश किया। So, कई बार मैं सोचती हूँ कि पहले क्या था, इससे पहले क्या था। I mean, was I like a fool? मैं इतनी सिली थी कि मुझे कई चीजें समझ में नहीं आती थी। हम सबको अलग अलग अपने अलग अलग उम्र के पड़ाव पर जब हम भक्ति में इंट्रोड्यूस होते हैं तो हम सोचते हैं पहले क्या था, पहले हो क्या रहा था, हमें हमारा मन कहाँ था, हमारी बुद्धि कहाँ थी, हम क्यों सोच नहीं पा रहे थे? क्योंकि तब तक हम पर ये सकल आशीषों की वर्षा नहीं हुई थी। ये आशीर्वाद से ही बुद्धि प्राप्त होती है कि भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। वैसे
कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी कैटेगरीज हैं लोगों की। कुछ लोगों को लगता है भोग से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ लोग, कुछ योगी जो हिमालय में मेडिटेट कर रहे हैं उन्हें लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ मायावादी हैं उनको लगता है इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ लोग जो मुक्ति चाहते हैं वो कहते हैं ये बेस्ट है। हम सब ना अपने अपने माइंड में एक 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 पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं जानती हूँ वही बेस्ट है, बाकी सामने वाला पता नहीं क्या बोल रहा है, इसका पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज असली सही रास्ते पर हम तभी आते हैं जब हम भक्ति भाव मत में आते हैं। क्या क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी चीज है, सब अपने अपने पोजीशन को, सब अपने अपने फिलॉसफी को सही मानते हैं, तो क्या ऐसी चीज है विच इज द ट्रुथ, विच इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो बताए कि भक्त ही सही है और भक्ति की राह ही सही है? क्या है ऐसी चीज? तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि भक्त इसीलिए सही हैं, इसीलिए ऐसा प्रूव होता है कि भक्त सही हैं क्योंकि भक्तों ने भक्ति से पहले भोग को चखा हुआ है। उन्होंने दे हैव सीन बोथ द वर्ल्ड्स। पहले भोगी थे और अब भक्त बन गए हैं। सो ऑफ कोर्स उस इंसान की जजमेंट बेटर मानी जाएगी जिसने दोनों वर्ल्ड्स को देखा हुआ है और अब वो कंपेयर कर सकता है। जिसने एक ही वर्ल्ड को देखा है वो किस तरह से बता सकता है कि उसी का पथ बेस्ट है या उसी का डिसीजन बेस्ट है या उसी की चॉइस बेस्ट है? जब तक आप सारी चॉइसेस को कंपेयर करके नहीं देखते, आप नहीं बता सकते कि कौन सी चॉइस बेस्ट है। तो भोगी ने तो भक्ति नहीं चखी, पर भक्त ने भोग को चखा हुआ है। इसीलिए भक्त ने जब चूज किया भक्ति को, भोग और भक्ति में से जब भक्त ने भक्ति को चूज कर लिया, तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि भक्ति ही एकदम उत्तम चॉइस है, बेस्ट बात है। उसका ओपिनियन ठीक है। सो चार कुमार जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको जन्म दिया, चार कुमार भी भक्ति की तरफ अग्रसर हुए। श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मवादी थे वो भी भक्ति की तरफ अग्रसर हुए। टॉप मोस्ट ज्ञानी परमहंस है जो प्रेमी परमहंस बन गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, ज्ञान अर्जित करने से प्रेमी परमहंस बन गए। बट ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो प्रेमी परमहंस से कोई ज्ञानी परमहंस बना हो। सो केस स्टडी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूव होता है कि भक्त बेस्ट है। फिलोसफिकल लॉजिकल वे से देखा जाए तो भी प्रूव होता है कि भक्त बेस्ट है, भक्तों की चॉइस बेस्ट है। इनफैक्ट जब परीक्षित महाराज ने सुनी श्रीमद् भागवतम तो देवी देवताओं ने बोला चलो जाते हैं और इनसे ये अमृत को एक्सचेंज करते हैं, हम उन्हें स्वर्ग का अमृत दे देते हैं, अपना अमृत दे देते हैं और उनसे ये श्रीमद् भागवतम का अमृत हम ले लेते हैं। पर परीक्षित महाराज समझ गए कि ये जो अमृत है बिल्कुल नगण्य है भक्ति के सामने। श्रीमद् भागवतम में हरि कथा सुनने के सामने बिल्कुल नगण्य है। हरि कथा इज अमृत नंबर 1, टॉप मोस्ट, no other, there is absolutely no other alternative, there is absolutely no other choice to be made. Hari Katha is the best, it's number 1. तो इन आशीषों से, ये जो सकल आशीषाम जो हमें मिल रहे हैं हरि कथा सुनने से, श्रवण करने से, उसी से हमें पता चलता है कि भक्ति बेस्ट है। कहा जाता है कि अगर किसी के पास टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है वो, तो ना थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा एरोगेंट हो जाता है, प्राउड फील करता है, मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ तुम ये नहीं कर सकते। अच्छा, किसी के पास टैलेंट है और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा एटीट्यूड भी है, एटीट्यूड अच्छा है उसका, वो प्राउड फील नहीं करता, दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, तो वो फ्लेक्सिबल बन जाता है, एडजस्टिंग इंसान बन जाता है, किसी भी पोजीशन में वो एडजस्ट हो जाता है, अडेप्ट हो जाता है। पर किसी में अगर टैलेंट भी है, उसका एटीट्यूड भी अच्छा है और उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, तो वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी बन जाता है। आप उसके ऊपर एकदम आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो विश्वसनीय बन जाता है। पर अगर ये सारी क्वालिटीज हैं, टैलेंट है, एटीट्यूड अच्छा है, आप बहुत ज्यादा प्राउड नहीं है, एरोगेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, और साथ साथ आपका कैरेक्टर भी अच्छा है, आप बहुत मतलब आपकी इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है, तब उसके साथ अगर आपको भगवान का आशीष मिल जाए तो एकदम मतलब 101% सक्सेस आपको मिलेगा। तो सकल आशीष मिलना भगवान का बहुत जरूरी है। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम की आगे कथाओं में ये प्रूव करते हैं, भगवान हमें समझाते हैं कि बहुत से ऐसे
ऐसे श्री कृष्ण के बहुत से ऐसे टॉप मोस्ट भक्त हुए, प्रेमी परमहंस हुए, जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए, भगवान स्वयं आ गए उनके प्रेम को देखकर, और उन्हें फिर बोलते हैं अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूं, तुमसे बताओ क्या चाहिए। तो आप सोचो क्या मांगा होगा इन परमहंसों ने। उसे कुछ भी मांग सकते थे, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, कुछ भी मांग सकते थे। उन्होंने एक चीज ही मांगी, उन्होंने कहा भगवान हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमेशा आपकी कथा सुन सके, बस हमें आपकी कथा सुननी और हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज के साथ भी यही हुआ, जब भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने कहा जो चाहिए ले लो ध्रुव, तो छोटे से बालक, प्यारे से बालक, जो चाहिए वो ले लो। तो ध्रुव महाराज ने कहा पर मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैंने एक तपस्या, इतनी घोर तपस्या किस लिए की, कांच के टुकड़े मांग रहा था और मुझे मिल गया है कोहिनूर हीरा, तो मुझे सिर्फ आपकी कथा सुननी है। यहाँ पर एक और बहुत सुंदर शब्द आ रहा है, अनन्य दृष्टया। ऐसे भक्त जो अनन्य दृष्टि से, कोई फोकस इधर उधर डगमगाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ देखते हैं। अनन्य दृष्टया भजताम गुहाशय, भजताम गुहाशय, गुहाशय, गुहा मतलब गुफा। यहाँ पर गुफा को कंपेयर किया जा रहा है हमारे हृदय से, क्योंकि एक ऐसी गुफा है जिसकी इंटरनल फीलिंग सिर्फ हम जानते हैं, इसका एक्सेस सिर्फ हमको है, सिर्फ हम जानते हैं हमारे हृदय के अंदर क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस उमड़ रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो अनन्य भजता जो भक्त है ना, उन्हें उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ भक्ति होती है, उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा बसते हैं। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद आप जानते हैं मैंने क्या किया, क्वीन एलिजाबेथ जो है ना, उनके उनके बाहर, उनके कासल के बाहर जो सारे गार्ड्स खड़े होते हैं ना, उनमें से एक गार्ड चैंट कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र। हम खुश हो जाते हैं ना ऐसे, पता है मेरे मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन चैंट कर रहा है, पता है मेरे स्कूल की जो मेड्स है वो चैंट कर रही है हरे कृष्ण महामंत्र। हम इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ओके फाइन, ऐसे बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स दिया और बोला इज क्वीन एलिजाबेथ चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र? सो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ अनन्य भक्त। वो बहुत ऊपर ऊंचा ऊंचा सोचते हैं और सोचते हैं कि सभी में प्रचार करें भगवान के नाम का। ये श्रील प्रभुपाद का दृष्टिकोण था, ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों का दृष्टिकोण है। सो आगे आगे किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आप यहाँ पर अमेरिका में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने आए हैं क्या? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनने आया, मैं प्रेसिडेंट का गुरु बनने आया हूँ। इस तरह की कृपा होती है हमारे दृष्टिकोण पे, हमारे सोच पे, हमारे लिए कुछ अप्राप्य नहीं रहता अगर हम भक्ति भाव से, भगवान को प्रसन्न करने के भाव से आगे बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं। दिव्य अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये रिवील होती है नॉलेज, ये नॉलेज ना जो अभी तक छुपी हुई थी, हम नहीं जानते इतने सालों तक कहाँ थी ये नॉलेज। जैसे वो त्रिवेणी में गंगा, जमुना और सरस्वती जो नदी है वो नीचे छुपी होती है, ऐसे ये नॉलेज नीचे छुपी हुई रिवील हो जाती है भगवान के आशीष से। जैसे आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग का हम ऊपर का हिस्सा जो देखते हैं, सिर्फ टिप देखते हैं, हम सिर्फ टिप देखते हैं, उसके नीचे वो कितना बड़ा है हम जान ही नहीं पाते। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में, शास्त्रों में, भगवत गीता में जो शब्दों की ऊंचाई है बहुत ज्यादा नहीं है। शब्दों की ऊंचाई आइसबर्ग के ऊपर के टिप की तरह है, बहुत कम, बट उसकी जो रियलाइजेशंस हैं वो बहुत बड़ी है, नीचे बहुत 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 गहरी है, और सिर्फ परमात्मा की कृपा से हमें ये रियलाइजेशंस प्राप्त होती हैं। कुछ लोग ना कथा में वेट करते हैं, अभी कोई जोक क्रैक होगा, कोई लीला बताई जाएगी तभी मजा आता है, पर जो दृष्टांत है वो समझना, फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है, भाव को समझना बहुत जरूरी है। एक बार मदन मोहन मालवीय जी जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, एजुकेटर थे, स्कॉलर थे, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से पूछा कि आप कैसे कहते हैं कि भगवान है? स्कॉलर थे, स्पेक्युलेटर थे, नॉलेज लॉजिक पर जाते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि इन्हें ले जाओ किचन में और इनसे है ना जितने भी भगवान के भोग के जितने भी बर्तन है ना उनसे धुलवाओ। तो मदन मोहन मालवीय जी ने जाकर वही कार्य किया और उसके बाद उन्होंने आके कहा कि सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुका है, सेवा की ये ब्यूटी है, सेवा का ये मैजिक है। ऐसे ही सेवा करने वाले व्यक्ति
कभी भी निराश नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, डिप्रेस नहीं होते। बिकॉज भगवान क्या करते हैं, भगवान चार्ज ले लेते हैं, भगवान आ जाते हैं पिक्चर में, भगवान हाथ पकड़ लेते हैं, भगवान हक कर लेते हैं, ऐसे एम्ब्रेस में ले लेते हैं, और फिर भगवान ही हमारा ध्यान रखते हैं, भगवान ही हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाते हैं। जैसे बहुत से भक्त है, बहुत से भक्तों से जब बातें होती हैं तो उनकी रियलाइजेशन जैसे होती है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, अपने आप ही ये सब होता जा रहा है, पहले तो ऐसे नहीं होता था, अब तो देखो हम गए कहीं और। आज ही हम एक बात कर रहे थे, अपनी ही एक भक्त है, अपनी कांग्रेगेशन की मेंबर है, वो गई हैं शादी के बाद हनीमून पे, और वहां जाके भी वो सिर्फ मंदिर ही तलाश रही हैं, मंदिर ही तलाश रही हैं। और आज उन्हें छोटी सी जगह में, छोटे से विलेज में, छोटे से गांव में, नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से गांव में जहां स्नोफॉल, बारिश, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि रूम से निकलना मुश्किल है, वहां पर उन्हें मिल जाता है छोटा सा इस्कॉन सेंटर। हरि बोल, आप सोचिए। और फिर उसके उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, मुझे नहीं लगता कि शादी के दिन भी वो इतनी प्रसन्न थी। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आता है भगवान स्वयं हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसे भक्तों को ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा या नहीं, मैं एफर्ट सही कर रही हूँ या नहीं, मुझे और थोड़ा एफर्ट करना चाहिए, अभी मेरे एफर्ट्स और कम है, और क्या करूं, कोशिश करूं, मैं तो बहुत ही निम्न हूं, कुछ नहीं होने वाला मेरा, कभी भगवान प्राप्त नहीं होने वाले। नो, भगवान खुद हमारा ध्यान रखेंगे, एंश्योर करेंगे कि हमें भगवान की भक्ति मिले। हमें बस प्रयास करना है, बेबाक सेवा करनी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ सेवा 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 का एटीट्यूड रखना है और बस प्रयास करते रहना है। भगवान खुद हमें अपने तरफ खींच लेंगे, क्योंकि भगवान हमारे भाव को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, भगवान हमारे भाव को समझते हैं। एक शास्त्रों में ना बहुत अच्छी व्याख्या आती है दो लकड़ियों की। दो लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर जब घिसती हैं, हमने ना अपने ये फॉरेस्ट कैंप्स में, नाइट आउट्स में ये सब ट्राई किया हुआ है, दो पत्थर या दो लकड़ियों को ऐसे बहुत जोर जोर से एक दूसरे से घिसो ना, तो अग्नि निकलती है उससे, आप लाइट कर सकते हैं, फायर, कैंप फायर वगैरह जला सकते हैं। सो इसमें इसकी फिलॉसफी समझ में आती है हमें कि एक्सटर्नली क्या हो रहा है। ऊपर की जो लकड़ी है वो शिष्य है, नीचे की जो लकड़ी है वो गुरु है। सो देखने में क्या समझ में आ रहा है कि जो शिष्य है ना, वो बहुत एफर्ट कर रहा है, गुरु की कृपा है उस पर वो बहुत सारा एफर्ट कर रहा है, और फिर जाकर वो सेवा में लगता है और फिर उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बट एक्चुअली इंटरनली क्या हो रहा है, गुरु, नीचे की जो लकड़ी है वो गुरु ज्यादा एक्टिव है, वो गुरु शिष्य पे वर्क कर रहे हैं, उसको भक्ति लता बीज दे रहे हैं, उस पर भगवान की कृपा कटाक्ष को पहुंचा रहे, कृपा दृष्टि को पहुंचा रहे, बता रहे ऐसा करो, वैसा करो, ये फॉलो करो। पर एक भी लकड़ी अगर गीली हो तो आग नहीं जलेगी। और ये गीलापन जो लकड़ियों में आता है वो है हमारे गलत मोटिव्स, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, हमारी भोग वृत्ति, हमारी डिजायर्स, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये डिजायर्स है ना जो उस लकड़ी को गीला कर देते हैं। तो अगर ऐसे कोई मोटिव नहीं हो, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता पर फोकस हो, तो हम बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि सिंसियर भक्तों को ही कृष्ण अपने आप को रिवील करते हैं। सिंसियर भक्तों को, जितने सीरियस हम होंगे भक्ति में, उतनी जल्दी हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। सो कहा जाता है कि अगर हम चाहते हैं ना, जो हम चाहते हैं, जैसा हमारा भाव है, जैसा हमारा प्रयास है, वो हमें मिल जाएगा। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने एक्सपर्ट हो, कितने घंटे आप पढ़ते हो, कितने घंटे आप सुनते हो, ये नहीं देखते। आपकी इच्छा है पढ़ने की, भगवान आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। आपकी इच्छा है भगवान का दर्शन करने की, भगवान आपकी इच्छा को आपके कर्मों से इक्वेट कर देते हैं। वो सोचते हैं हाँ इसने ये कर लिया, ऐसा करते हैं भगवान। सो यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन है इस श्लोक में, किम दुर्लभम ताभिरत्नम लवात्म भी, किम दुर्लभम, क्या है ऐसा क्या दुर्लभ है जो भगवान की पूजा से नहीं मिलेगा? ऐसा क्या है?
सब कुछ मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान की पूजा से, भगवान की सेवा करने से नहीं मिलेगी। इनफैक्ट शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता में तो अभी हम पीछे पढ़ ही रहे थे 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, कि सारे सारे अपने दान करने का जो फल है, तप करने का जो फल है, यज्ञ करने का जो फल है, समस्त फल, वेद पढ़ने का जो फल है, समस्त फल हमें सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता के श्लोक पढ़ने से मिल जाता है। ये तो हमने पढ़ा ही था। इनफैक्ट शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब होम दान इससे कोई भी फल चाहते हो पर कोई भी कमी रह जाए, कोई भी कमी रह जाए, तो भगवान की पूजा करने से, भगवान को याद करने से सारी कमियां पूरी हो जाती हैं और हमारे सारे प्रयास जो है एकदम परफेक्शन की तरफ हमें ले जाते हैं। भक्ति अगर हम कर रहे हैं ना, तो भगवान हमें ना एक बहुत सेफ्टी नेट देते हैं। भक्ति कर रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, प्यार से श्रवण कर रहे हो, सेवोन्मुखी कर्णों से श्रवण कर रहे हो, तो बस सुनो, तुम्हारी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं आएगी। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किम दुर्लभम, तो जिसको भगवान का आशीर्वाद मिल गया उसे संसार की सारी चीजें मिल गई हैं। एक्चुअली एडवांस डिवोटीज क्या, हम जैसे जो निम्न भक्त हैं उनको भी बहुत जल्दी ये बात समझ आ जाती है कि और कुछ भी करने से कोई भी फल प्राप्त हो, भक्ति करने से जो सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है वो और किसी भी प्रयास में नहीं है। ये हमें ही समझ आ जाता है, अभी एकदम एकदम निम्न भक्तों को ये बात समझ में आ जाती है। सो ये जो भगवान की जो दृष्टि है ना, बहुत ही कृपालु है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप साधु संग लेते हैं या आप साधु संग लेना चाहते हैं, भगवान इक्वल मानते हैं आपके प्रयास को। आप लेना चाहते हैं, नहीं मिल रहा, तो भी आपको भगवान उतना ही क्रेडिट देते हैं जितना साधु संग लेने से होता है। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स हैं, आज मैं एक स्टूडेंट से बात करी थी जो ग्रेड 10 का स्टूडेंट है, उसका क्वेश्चन यही था कि मेरे माता पिता कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, मैं ज्यादा किसी से मिल नहीं पाता, फ्रेंड से बात करता हूँ तो वो मजाक उड़ाते हैं, तो मैं अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाऊं? मैं तो पीछे रह जाऊंगा इस रेस में, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, मैं कैसे बढ़ाऊं? मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ग्रेड 10 का स्टूडेंट, तो उसको यही समझना जरूरी है कि भगवान हमारे सारे प्रयासों को हमारे सक्सेस से इक्वेट करते हैं, वैसा ही इक्वल सुनते हैं, देखते हैं। कथा सुनने वाले और जिसने कथा सुनने का लाभ लिया है, सेम कथा सुनने का जो प्रयास कर रहा है, सेम लाभ मिलता है। संसार बनाया इसलिए है भगवान ने। श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो में भी ये प्रश्न उठता है आगे जाकर भी कि संसार क्यों बनाया गया है? तो भोग अर्थम मोक्ष अर्थम, भोग और मोक्ष के लिए ही भगवान ने ये संसार बनाया है। क्योंकि भोग करेंगे, भोग कर करके एक दिन परेशान हो जाएंगे, तो परेशान होकर दुखी हो जाएंगे, जो हमारी स्टेट आ गई है, दुखी हो गए इन भोगों को कर करके, तो फिर हम भगवान की तरफ जाएंगे, मोक्ष की तरफ जाएंगे। भगवान ने हमें भेजा ही इधर इसलिए ताकि हम भगवान को रियलाइज कर सके, याद कर सके और उनके पास वापस जा सके। ओके, सो भगवान स्वयं अपने डिवोटीज को संभालते हैं। इस श्लोक का जो सार है, भगवान स्वयं हमें संभालेंगे, अपने पास ले आएंगे। हमें सिर्फ भाव सही रखना है और हमें सिर्फ कोशिश करनी है, प्रयास छोड़ना नहीं है। और अब क्विकली, ज्यादा समय ना लेते हुए, 9 बजने से पहले आखिरी श्लोक श्रुतिफल, आखिरी श्रुतिफल इस अध्याय का, वराह भगवान का प्राकट्य, आखिरी श्लोक लेते हैं, 50वां श्लोक, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मनुष्य नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़े डिफरेंट एंगल से ये श्लोक लिखा गया है, थोड़े डिफरेंट एंगल से, थोड़े सरकास्टिक वे में, व्यंग यूज किया है यहाँ पर भगवान ने। कई बार हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, ये नहीं तो क्या, ऐसा नहीं होगा तो क्या, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भगवान यहाँ पर मैत्री मुनि प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मनुष्य नहीं है उसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा जीव होगा जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि ना रखता हो। मतलब उनको हैरानी हो रही कि होगा कौन ये, क्या वो एक्चुअल में मनुष्य है जो इस भौतिक जगत में विद्यमान है और फिर भी गोल पे नहीं पहुंचना चाहता? कौन होगा ये? हु इज दैट फनी पर्सन? कौन है वो अजीब सा इंसान? यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है और बोल रहे हैं भला कौन है ऐसा जो श्री भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ लेता है? कौन है वो? मैं तो बहुत अच्छी से समझ सकती हूँ कौन है वो, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक थी कुछ साल पहले तक। ये श्लोक हम जैसे ही कुछ लोगों के लिए लिखा गया है। क्वेश्चन पूछे कौन है, कौन है, कौन है? हम है।
यस, वी आर द वंस। हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जो जो पहले भगवान की कथा में रुचि ही नहीं रखते थे। हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था भगवान की कथा सुनने में। तो बोले कौन है ऐसा, वेरी सरप्राइजिंग, अचंभे की बात है, कौन है जो श्री भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ लेता है, जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है। ये पता ही नहीं था कि क्या हमें इस भौतिक तापों से उबार सकता है, बट हम इतने 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 कृतज्ञ हैं आज कि हमें ये पता चला भक्तों के संग से कि क्या हमें इस भौतिक तापों से उतारेगा। तो इस श्लोक में ऋषि मुनि एक दूसरे एंगल से ही बता रहे हैं, एक दूसरे एंगल से इनडायरेक्ट वे से बता रहे हैं कि कौन है ये लोग, दिखाओ हमें, हु इज दैट, कौन है वो जो सारे पुरुषार्थ, सारे एफर्ट, सारे अपने प्रयासों के लक्ष्य के सार को नहीं जानता कि हमें जाना कहाँ है, हमारा गोल क्या है। वो हम भगवान है कौन, हमारे लक्ष्य भगवान है, ये भी कौन है ऐसा जो नहीं जानता। वासुदेवम परम ज्ञानम वासुदेवम परम तपः, कौन ये नहीं जानता कि ज्ञान, तप, कर्म कांड सबका लक्ष्य कौन है, वासुदेव। कौन है ऐसा, कौन है जो भगवान की अमृतमयी कथा को सुनता नहीं, उसको बोरिंग लगती है कथा, व्यंग कर रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं, सरकाजम छलक रहा है। कौन है ऐसा जो भगवान की अपनी अमृतमयी कथा को सुनना नहीं चाहता। पिबतम रसामलयम, पिबतम भागवतम रसामल्यम, कौन है जो इस रस का आस्वादन नहीं करना चाहता, कौन है वो। आश्चर्य की बात है, भगवान की इतनी महिमा होने के बाद भी संसार के लोग भक्ति नहीं करना चाहते, भक्ति की तरफ उन्मुख नहीं होते। आपको कोई बताए कि ये 50 करोड़ आपके बैंक में डिपॉजिट कर दिए गए, आपको सिर्फ जाना है वहां पे, साइन करना है और आपको ये लक्ष्मी निकाल लेनी है। क्या करोगे आप क्या करोगे? बोलोगे नहीं मैं मजाक कर रहा है कोई, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। आप ये करेंगे या आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा तो भी आप एक बारी तो जाके ट्राई करोगे। पता है वो कितने सारे फोन पे फॉरवर्ड्स आते हैं, हम जानते हैं कि बेकार है, ये प्राइज मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा, स्पिन द व्हील, ऐसे लॉटरी निकल जाएगी, हम जानते हैं कि सब स्कैम है, तो भी हम छुप छुपा के एक बार तो कोशिश कर ही लेते, शायद कुछ निकल जाए। हमारी होप, आशा भौतिक चीजों के प्रति इतनी है। सो यहाँ पर तो बता रहे हैं भगवान, आपको कुछ नहीं करना, आपको साइन भी नहीं करना। मैं तो तुमसे एक्सपेक्टेशन ही रखता हूँ कलयुग के जीव कि तुम कुछ करोगे, तुम कुछ मत करो, तुम साइन भी मत करो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेना है। नाम तो ले लो, मुंह तो खोल लो, इतनी बातें बोलते हो पूरे दिन में, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ले लो। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ये सब नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, कथा नहीं सुनता, वो व्यक्ति है क्या? वो व्यक्ति नहीं है, वो जानवर के समान है। वो भोग करना चाहता है सिर्फ, और भगवान के पास नहीं आता। उसे डर लगता है। उसे क्या डर लगता है? ये बात ना बहुत हिट करती है, हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं ये बात को सुन के कि नहीं ऐसा नहीं है, डरने की क्या बात है, बट एक्चुअली डर लगता है। हमने ये बात अपने भगवत गीता के सेशन में भी डिस्कस की थी। एक्चुअली लोगों को डर लगता है क्योंकि उनके जो इनसिक्योरिटीज है, उनके जो थॉट प्रोसेस है, वो सब ब्रेक होता है, इनसिक्योरिटीज ऊपर आती हैं। उन्होंने जो बचपन से सोचा है, वो पूरा जो फिलॉसफी है वो ब्रेक हो रही है भगवत गीता पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से। सो उन्हें डर लगता है ये भोग हमसे छूट ना जाए, क्योंकि ये जो भोग करने की वासना है, हम एक्चुअली एक ही चीज में तो धनी है, भोग करने की वासना में ही हम धनी है, क्योंकि असंख्य जन्मों से हमने एक ही काम किया है, भोग, चीजें अर्जित करना, डिजायर, एक ही कार्य हमने किया है। तो वो ही हमने क्रेडिट जन्मों जन्मों तक आगे एक्सटेंड करते रहते हैं, वो ही हम समझते हैं, वो ही हम सुनते हैं। इसीलिए हमें डर लगता है कि ये चीज हमारी छूट ना जाए। भगवत गीता क्लास में कौन जाएगा? श्रीमद् भागवतम की क्लास में कौन जाएगा? बहुत सारी चीजें करने के लिए लाइफ में, बहुत बिजी हैं हम, हमें डर लगता है कि ये सब चीजें सुनने से कहीं हमारा सब कुछ छूट ना जाए। तो यहाँ पर अंत में यही कहा जा रहा है कि अतएव जो व्यक्ति भौतिक जीवन का निराकरण करना चाहता है, उसे श्री भगवान के दिव्य कार्यों के विषय में कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। अन्यथा उस मनुष्य की तुलना मनुष्येतर प्राणियों से की जानी चाहिए। मनुष्य से बिलो जो प्राणी है, जानवर है, उनसे हमारी तुलना की जाएगी। सो ये श्रुति फल था
हरे कृष्णा। ये श्रुति फल था इस पूरे बहुत सुंदर अध्याय का, बहुत सुंदर अध्याय। आप जरूर पढ़िए श्रीमद् भागवतम का ये अध्याय, सारे 50 श्लोक आप पढ़िए, बहुत सुंदर है। और किस तरह से वराहदेव को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से वो निकलते हैं, किस तरह से वो ऐसे करके पानी जो जल है उनके पूरे शरीर से गिरता है, किस तरह से उनके जो कड़े जो बाल है उनके ऊपर, वो किस तरह से कुशा घास है, किस तरह से जब वो पानी की बूंदे गिरती है वो तिल बन जाते हैं, किस तरह से उनका पूरा शरीर दिव्य है, यज्ञ का रूप है, वेदों का प्रतीक है। और किस तरह से ये सारी कथाएं सुनने से हमें लाभ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सुनने से हमें कितना लाभ मिलता है। सो श्रवण और कीर्तन, इन दो भक्ति के अंगों पर फोकस किया गया, यही श्रुति फल है। भगवान की कथाएं सुने, उस अमृत को पिए और उस अमृत को सब में बांटें और सच्चिदानंद की प्राप्ति करें और भगवान के सभी अवतारों के बारे में सुन के, श्रवण करके उस पर मनन करें। तो ये सार है श्रील प्रभुपाद के इस अध्याय का। हरे कृष्णा, थैंक यू इतना पेशेंटली सुनने के लिए। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर हियरिंग। एक्चुअली क्या होता है, आपका जैसा क्या सुनाने वाले नहीं, इसलिए क्या हम लोग क्या कम कम सुनता है। सुनाने वाला है तो अच्छा भी अपने सुनेंगे हम। दिस इज अ फैक्ट है। प्रभु जी, दिस वाज अ वेरी स्मॉल एफर्ट बाय मी। फर्स्ट टाइम मैंने श्रीमद् भागवतम पर क्लास ली है, सो बहुत ही हम्बल एफर्ट था। आप कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज बताइएगा। अच्छा, नहीं एक्चुअली इट इज गुड, बट एक्चुअली ये बात है, हम लोग भी ज्यादा हम लोग भी प्रचार करना चाहिए, क्योंकि सुनाने वाला है, हम लोग क्या रेडी नहीं हो रहा है। जी प्रभु जी, बट अच्छा, रियली अच्छा, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माधवी, थैंक यू फॉर नाइस क्लास। थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।